Yes, hello students. हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपना इवनिंग का टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट थर्ड। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम सीख रहे हैं इसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है, क्योंकि इसे प्रीवियस लेक्चर में इसकी पीडीएफ सेंड करता हूँ और वहाँ से आप डाउनलोड करके पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें। फिर इस लेक्चर में अपन देखें कि हाउ टू सॉल्व विद क्विक एंड फास्ट मेथड, राइट। तो मैं यहाँ पर पहले से प्रीवियस दो पार्ट डिस्कशन कर चुका हूँ। यह पार्ट नंबर थर्ड है एमओडी का। यहाँ पर कई क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान है उनको आप एज ए हिंट बताऊंगा और आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि इस तरह से प्रॉब्लम है सर, उसको भी अपन रिमूव करें, राइट। तो आई होप सब आप रेडी है, पेन कॉपी लेके बैठ जाएं बच्चों, बिल्कुल स्टडी मोड में। बिकॉज ये कि क्लास और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, मैं यहाँ पर जो सेशन है मेरा 40 टू 45 मिनट्स का रहेगा। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा जेई एडवांस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस, फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन दैट if sin of y is equal to x sin of a plus y, prove that dy by dx is equal to sin of a upon 1 minus 2x cos of a plus x square. तो how to solve it this type of problem? yes, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से x की वैल्यूज अगर फाइंड करते हैं तो x dx by dx अगर फाइंड करता हूँ मैं, तो कुछ 1 अपॉन x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 1 अपॉन x की वैल्यू कुछ ऐसे मिल जाएगी साइन ऑफ a प्लस बाई अपॉन साइन ऑफ बाई। ऐसा इस वजह से किया, मुझे पता है साइन ऑफ ए प्लस बी को मैं ओपन कर सकता हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों मैं यहाँ पर कुछ स्टेप स्किप करूंगा, वो हैबिट आप अपनी कैलकुलेशन में बनाएं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई सीबीएसई या बोर्ड पैटर्न नहीं सीख रहे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है मुझे जेई में वो ट्रिक सीखेंगे, तो इसके लिए आप भी इस स्टेप को स्किप करना सीखें। जैसे साइन ऑफ ए आपको पता है कॉस बाई अपॉन साइन बाई, दैट विल बिकम कॉट बाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर गिवन है साइन ऑफ बाई कैंसल आउट, ओनली कॉस ऑफ ए बचेगा। एट दिस इज द वैल्यू 1 अपॉन एक्स। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड में, और डेरिवेटिव करने के लिए मुझे मिलेगी यहाँ से वैल्यू, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एज इट इज, कॉट ऑफ बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ बाई माइनस, एंड इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स भी आएगा प्लस 0, राइट। ऐसा कुछ मिल गया बच्चों मुझे यहाँ से। यस, नेक्स्ट आप माइनस माइनस कैंसल आउट भी कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। और यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस साइन ए को अगर इधर भेज देता हूँ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ बाई इंटू डी बाई डी एक्स, राइट। अब देखो बच्चों, जब भी मुझे प्रूव करना है इसके आरएचएस में, स्टूडेंट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आरएचएस में मुझे कहीं बाई की टर्म में नहीं दिखाई दे रही, तो बाई को मुझे कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। और बाई को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ बाई के लिए। ये गिवन है मुझे, तो कॉट ऑफ बाई अगर मैं फाइंड करता हूँ तो 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ ए एंड डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन ऑफ ए, राइट। आपको पता है बच्चों कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में रिलेशन, तो कोसेक स्क्वायर बाई को आप चेंज कर दें, इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई इंटू डी बाई डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, बाई की वैल्यू पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर, ये साइन ऑफ ए एच डी, मैं हिंट बताता हूँ आपको, 1 प्लस कॉट ऑफ ए की जो अगर जो आपने वैल्यू पुट की है तो एलसीएम लिया है मैंने, तो एलसीएम लेने का तो 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ ए अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ ए टू दी होल स्क्वायर, राइट, इंटू डी बाई डी एक्स। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई बेसिक एलसीएम लेंगे, एक्स और एक्स कैंसिल, साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो प्रूव करना चाह रहे हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस 2x कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ हो जाएगा, राइट। आगे कैलकुलेशन आप करें, इससे आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा और बेसिक एक हिंट से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। यस, एक बार आप इसे देख जरूर लें अपना। यस, नेक्स्ट कंसेप्ट लेता हूँ बच्चों, एफ ऑफ 2x, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसकी इक्वेशन आपको, एक रिलेशन गिवन है एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ डिग्री से कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी।
तो आपको पता है ये एफ ऑफ एक्स, इसको अगर मैं एन डिग्री अगर पॉलिनोमियल मानता हूँ कि दिस इज द एन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव करने पे वैल्यू कुछ एन माइनस वन डिग्री हो रहा होगा, और उसका भी अगर डबल डेरिवेटिव करने पे एन माइनस टू हो जाएगा। जब आपको पता है तो हाईएस्ट डिग्री अगर एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा डिग्री में। अब मैं एन की अगर वैल्यू फाइंड करता हूँ तो यहाँ से एन की आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी, राइट। एन टू एन कैंसिल आउट, तो एन की वैल्यू 3 मिल गई। इट मीन्स ये पता चल गया ये पॉलिनोमियल हो रहा होगा सर, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू जाएगी वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों में ये लेट करता हूँ जनरली कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अकॉर्डिंग टू इसकी कंडीशन चलता हूँ मैं, इसकी कंडीशन गिवन है मुझे एफ ऑफ टू एक्स, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एफ ऑफ टू एक्स पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके लिए एट ए एक्स क्यूब प्लस फोर बी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस डी, राइट। एल एच एस बन गया। आर एच एस की बात करता हूँ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, तो सिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी एक्स प्लस सी, एंड डबल डैश की बात करता हूँ इसका फिर से डेरिवेटिव करता हूँ ट्वेल्व ए एक्स, यस यस जस्ट 1 मिनट, ये थ्री ए स्क्वायर आएगा, थ्री ए एक्स स्क्वायर, इट मीन सिक्स ए एक्स प्लस टू बी, यस ऐसा मिल जाएगा मुझे। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट मिलेगा क्या, तो मैं कंपैरिजन करता हूँ कोफिशिएंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक्स को कोफिशिएंट की बात करूँ तो एक्स को कोफिशिएंट इधर मिल रहा है बच्चों मुझे एट ए। आरएचएस में बात करता हूँ, देखो ये मल्टीप्लाई थ्री ए मल्टीप्लाई होगा सिक्स ए एक्स ए से, तो आपको मिलेगा एटीन ए स्क्वायर, राइट। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या मिलता है वो भी देखें। इधर क्या है फोर बी, यस इधर देखें थ्री ए एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स ए बी प्लस फोर ए बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेल्व ए बी, ट्वेल्व ए बी, यस ओके, ट्वेल्व ए बी ये मिल गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया आपने, यस वेरी गुड। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बच्चों इधर टू सी है और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा टू बी एक्स का मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो फोर बी प्लस ये सिक्स ए सी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो सिक्स ए सी। नेक्स्ट अगर एब्सोल्यूट टर्म की बात करो तो इधर डी है और इधर एब्सोल्यूट टर्म सी इंटू टू बी, दैट विल बिकम टू बी सी मिलेगा। अब वन बाय वन मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ ए एक्स, अगर ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ए की वैल्यू दो मिल रही है, एक तो जीरो मिल रहा है और अदर वैल्यू आपकी यहाँ से फोर बाई एट, एट बाई एटीन, इट मीन्स फोर बाई नाइन। तो देखो ए की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू जीरो हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो इट मीन्स ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है फोर बाई नाइन। सेकेंड अगर ए की वैल्यू फोर बाई नाइन हो जाएगा तो यहाँ पुट कर दें फोर बाई नाइन, फोर बाई नाइन, अच्छा बी की वैल्यू कॉमन आ रही है यहाँ से, तो बी इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल रही है आपको जीरो, यस। सिमिलर दैट बी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू पुट कर दें तो सी इज इक्वल टू समथिंग, सी इज इक्वल टू भी क्या हो रहा है जीरो हो रहा है कंपेरिजन करने पर, बी और सी भी जीरो हो गए तो डी की वैल्यू भी क्या मिल गई जीरो मिल गई। तो बच्चों यहाँ से आपको ए भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया और सी डी है सारी वैल्यूज मिल गई, तो फंक्शन जो बन रहा है आपका पॉलिनोमियल वो क्या बन जाएगा ए ऑफ एक्स क्यूब, ए की वैल्यू फोर बाई नाइन इंटू एक्स क्यूब प्लस बाकी जीरो टर्म हो जाएंगे तो बाकी टर्म को आप लेफ्ट कर दें, राइट। ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, गॉट इट, यस। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव करता हूँ बच्चों, यस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है बच्चों आपको, इफ cos inverse of root over cos 3x upon cos cube x, prove that dy by dx is equal to root 6 upon cos 2x plus cos 4x, sin of x greater than equal greater than 0, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें आप cos इनवर्स y है तो आप इसको लिख सकते हैं cos ऑफ y, और स्क्वायरिंग भी कर देता हूँ साथ साथ में, तो cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू मिल गया आपको cos ऑफ 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मैं एक स्टेप और भी स्किप कर दिया मैंने, मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देता हूँ और स्क्वायरिंग करके 4 माइनस थ्री सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। मुझे पता है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट
और cos of x upon cos cube x that will become sec square x। अब इसके dy by dx की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, dy by dx मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेरिवेटिव करता हूं। यहाँ से मुझे डेरिवेटिव मिला 2 cos ऑफ बाई, और cos बाई का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन ऑफ बाई इंटू बाई का डेरिवेटिव किया तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू 2 sec x डेरिवेटिव sec x इंटू 10x और इंटू 2 sec x आया तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर दो 2 sec स्क्वायर x 10x हो गया, राइट। ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। यस, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों मिलेगी मुझे यहाँ से 3 इंटू 2 6 sec स्क्वायर x इंटू 10x अपॉन कॉस ऑफ बाई इंटू साइन ऑफ बाई, राइट। कुछ ऐसा मिल गया। डिवाइड बाई 2 भी है, 2 ये कैंसिल आउट कर दे 3। यस, अब मैं क्या करता हूँ डी बाई डी एक्स को मुझे रूट में वैल्यू गिवन है, तो अगर इसको रूट ओवर में मैं चेंज करूंगा तो रूट ओवर में पता है वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग हो जाएगी। यस, एक बार चेंज करने की कोशिश करते हैं। 3 इंटू 3 का स्क्वायरिंग 9 इंटू सेक टू द पावर 4, तो सेक टू द पावर 4 कर लेता हूँ मैं उसको। सेक टू साइन कॉस में भी चेंज करें साथ साथ में, तो 1 अपॉन, अच्छा सेक स्क्वायर 1 अपॉन सेक टू द पावर 4 ये बन जाएगा। 10x को 10 स्क्वायर एक्स, इट मीन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स नोट कर सकता हूँ। यस, डिनोमिनेटर में देखा है, ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, साइन स्क्वायर बाई बन गया, कॉस स्क्वायर बाई इंटू साइन स्क्वायर बाई। यहाँ तक स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? यस, नो। देन आपको पता है इसका एक बार आप फिर से डी बाई डी एक्स देखेंगे तो मुझे इस डी बाई डी एक्स में कोई भी बाई की टर्म डिनोट नहीं हो रही, तो मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा मैं कैसे भी करके बाई को रिड्यूस करता हूँ। तो बाई को रिड्यूस कैसे करते हैं वो देखें। बाई की टर्म में वैल्यू आपको क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू समथिंग जो एक्स में चेंज हो रहा है। तो यस, मुझे मिल गया, क्लू मिल गया, कॉस ऑफ बाई स्क्वायर जो गिवन है वैल्यू वो मैं पुट करता हूँ उसमें, फिर मुझे कुछ हिंट मिल सकती है। यस, डेफिनेटली 9 इंटू साइन स्क्वायर डिवाइड बाई, ये कॉस टू द पावर 4 है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स है, और अपॉन में आप लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, ये रूट ओवर कंप्लीट कर लें आप इसे। 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड सिमिलर दैट साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, आपने चेंज किया तो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, क्योंकि अब एक्स की टर्म सारी सारी मिल गई। अब बस इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। मैं सिंप्लीफिकेशन भी और बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। यस, अब आप देखें रूट ओवर में कुछ ऐसा बचा है आपका। अगर मैं कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता हूँ, ओनली एक कॉस एक्स बचेगा, और ये भी आप देखें यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई और भी हो जाएगा। 3 आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट विल बिकम साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ओके, इट मीन्स ये वैल्यू भी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बचा, और यस एलसीएम भी ले लें आप, तो यह बचेगा 9 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यस, ये हो जाएगा बच्चों। अगर कॉस स्क्वायर आपने एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ में, तो बन जाएगा आपके लिए 4 कॉस क्यूब एक्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, राइट। एक कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यस, अब यहाँ पर देखें, अब कुछ आंसर मिलने वाला है आपको 9 इंटू समथिंग है। यस यस, ये देखिए एक ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल आउट कर दें आप, तो 3 कैंसिल आउट हो तो यहाँ पर ओनली 3 बचेगा, 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, ओनली 3। अब देखो cos x का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 अपॉन 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, इट मीन cos ऑफ 3x बन गया, इंटू ये cos x बचा तो cos ऑफ x है। अभी भी देखो बच्चों कुछ नियर अबाउट पहुंच गए ऑप्शन के, लेकिन अभी मुझे क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। न्यूमरेटर में देखे बच्चों आप क्या बन गया 6, और डिनोमिनेटर की बात करूँ 2 cos a cos b, इट मीन cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी, तो cos ऑफ a प्लस बी किया तो 4x एंड a माइनस बी किया तो cos ऑफ 2x, राइट। ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यस, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है बच्चों।
आपको टाइम भले ही लग जाए, लेकिन जेई एडवांस की प्रॉब्लम के लिए माइंड अगर ओपन करना है हमें, तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। ऐसा जरूरी नहीं आपसे वन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम भी टेकिंग लगे इनिशियलाइज में। आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं अगर 40-45 मिनट्स में, तो भी आपके लिए अच्छा स्पीड है। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ बच्चों में। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है y is equal to x into sine of ax. Find the possible value of k for which the differential equation by dy by d2 by upon dx square plus y is equal to 2kx. 2kx ये मुझे प्रूव करना है और वैल्यू आपको k की फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे dy by dx फाइंड करना है। dy by dx फाइंड करता हूँ। u इंटू वी रूल यूज करें तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन ऑफ के एक्स प्लस साइन ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव ये x है, ये k इंटू कॉस ऑफ के एक्स। राइट, यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया। देन आप अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड करें डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा मुझे कॉस के इंटू कॉस ऑफ के एक्स। यस, इसकी बात करता हूँ तो x का डेरिवेटिव फिर से आप एज इट इज 1, तो k इंटू कॉस ऑफ के एक्स, और कॉस ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, के स्क्वायर इंटू साइन ऑफ के एक्स। राइट, ये मिल गया बच्चों आपको डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से, बाई इज इक्वल टू, बाई इसमें प्लस हो रहा है, इसमें भी ऐड कर देता हूँ, बाई प्लस कर देता हूँ। बाई की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स इंटू साइन ऑफ के एक्स है, और फाइनल इक्वल में मिल रहा है 2k कॉस ऑफ के एक्स। यस, बिल्कुल देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, k कॉस के एक्स, k कॉस के एक्स, 2k कॉस के एक्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। यस, x इंटू के स्क्वायर साइन ऑफ के एक्स, तो आपको यहाँ से वैल्यूज मिल गई, x कॉमन ले लें आप, x इंटू साइन ऑफ के एक्स मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैल्यू x इज इक्वल टू 0, बट इसने x, अच्छा कोई भी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 है तो ये टोटली 0 हो जाएगा। तो आप के एक्स इज इक्वल टू 0 किया आपने, और k की वैल्यू क्या मिल गई, तो 0 मिल गया। एक अनदर फैक्टर क्या हो सकता है, के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k की वैल्यू आपको प्लस माइनस 1 भी मिल जाएगी। तो k की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी बच्चों आपको, प्लस माइनस 1 एंड 0। राइट, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट ये। यस, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने कर लिया था इक्वेशन। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है बच्चों, प्रूव दैट a1 sin of ax plus a2 sin of 2x plus and so on an sin of anx less than equal to modulus of sin x for each and every value of real value of x. Then prove that mod of a1 plus 2a2 plus 3a3 and so on and an less than equal to 1. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को अप्रोच करते हैं कि आपको यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स मॉडुलस। राइट, ये एक फंक्शन है, इसको एक एफ एक्स फंक्शन लेट कर लिया, ये अनदर फंक्शन एक जी एक्स लेट कर लिया मैंने, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके डेरिवेटिव की बात करूं बच्चों तो a1 इंटू कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, a2 इंटू 2 कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव गिवन है, उसमें जीरो वैल्यू पुट हो रही है, तो ऐसा गिवन है एफ डैश ऑफ जीरो लेस देन ऑफ जी डैश ऑफ जीरो। राइट, ऐसा एफ डैश ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू जी डैश ऑफ जीरो। ओके, अब मैं बात करता हूँ, ये आपको गिवन है, गिवन बोल देता हूँ, गिवन है आपको ये। यस, ये वैल्यूज गिवन है मुझे, और कहीं कहीं ये आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बच्चों, अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन ये मॉडुलस में गिवन है आपको, और एक छोटी सी कहानी बताना मुझे, अगर ये टेंस टू अगर जीरो करता है और अपॉन में एक्स कर देता हूँ इसकी वैल्यू, और सिमिलर दैट इसमें भी मैंने एक्स का डिवाइड करके ये जीरो, मुझे ये इस तरह की एक इक्वलिटी मुझे मिलती है, और इसमें लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। आपको पता है ये भी वैल्यू जीरो हो रही, ये भी वैल्यू जीरो, 0.0 लॉपिटल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो ना, ये वैल्यू ये तभी पॉसिबल है जब इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हो जाए, एफ डैश जीरो अपॉन जी डैश ऑफ जीरो।
क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफाई रिजल्ट तभी देगा जब एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी, और फाइनाइट क्वांटिटी के लिए इसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा एफ डैश ऑफ जीरो और जी डैश ऑफ जीरो, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। यस, इज क्लियर। हाँ, मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने लिमिट में अगर ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तभी हो सकता है, क्योंकि 0.0 को हम एक फाइनाइट में चेंज कर लेते हैं, फाइनाइट रिजल्ट मुझे मिलता है जब भी 0.0 बनता है। यस, तो इसका डेरिवेटिव होना जरूरी है और इसका भी डेरिवेटिव होना जरूरी है। ओके, यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करता हूँ बच्चों में। एक फंक्शन गिवन है एफ आर टू आर and f of x square dot f double dash x is equal to f dash x into f dash x square for all real numbers of x. A value be given f of 1 is equal to 1, f of triple dash is equal to 8, and find the value of f of 1 dash plus f of double dash. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप f of 1 पुट करें, इसमें f of 1 पुट किया, ये वैल्यू 1 मिल गई, ये f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f डैश 1 इंटू f डैश 1। यस, तो ये क्या मिल गया आपको, f डैश 1 का स्क्वायर मिल गया। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आरएचएस में भी करें इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश डबल डैश ऑफ स्क्वायर इंटू 2x। राइट, ऐसा कुछ वैल्यू मिल गई। अगेन वैल्यू आप 1 पुट करते हैं इसमें, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश, एफ डैश ऑफ 1 2 टाइम्स ओवर यस इंटू एफ ऑफ डबल डैश ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों बनी है तो 1 रहने दें इसको, इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ डबल डैश ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ डबल डैश ऑफ 1 इंटू 2 ऑफ एक्स, और एफ ऑफ डबल डैश किया तो इसमें एक वैल्यू और मिली होगी आपको, यस एफ ऑफ 1 डैश, यस एफ ऑफ 1 डैश। ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट, और उसको कैंसिल करते हैं आप, ये वैल्यूज यस कैंसिल आउट हो जाएगी, यस ये और ये कैंसिल आउट हो गया। एफ ट्रिपल डैश ऑफ समथिंग, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू गिवन है बच्चों 8, यस, और एफ ऑफ डबल डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी इन दी टर्म्स ऑफ एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 का स्क्वायरिंग था और एक और मल्टीप्लाई हो गया है, तो एफ डैश 1 का होल क्यूब बन जाएगा। राइट, इट मीन्स एफ डैश 1 इज इक्वल टू वैल्यू आपको 2 मिल गया। ओके, जब एफ डैश 1 मिल गया जिसकी वैल्यू 2 है, तो अनदर भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यस, कैसे, यहाँ पुट कर दें तो एफ डबल डैश ये आपको पता चली गया, ये भी वैल्यू मिल गई, एफ डबल डैश जिसका क्या स्क्वायरिंग करना है तो एफ डबल डैश भी मिल गया आपको, एफ डबल डैश इज इक्वल टू इसका स्क्वायरिंग कितना 4 है। यस, अब आपको वैल्यू आस्क कर रहा है कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश 1, तो दोनों को ऐड कर दें, 2 प्लस 4 दैट विल बिकम 6, 6 का आंसर हो जाएगा। यस, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है बच्चों, प्रूव दैट द सबस्टिट्यूट z is equal to ln 10 of x by 2, चेंज द इक्वेशन इन दिस इक्वेशन टू इन दिस इक्वेशन। तो आप है ना कोई एक इक्वेशन फाइंड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा क्वेश्चन है। यस, लेट्स सपोज मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो पहले तो आपको डी बाई डी एक्स चाहिए, तो जैसे आप डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव एक्स में गिवन नहीं है, तो आप फाइंड करें डी बाई डी जेड इंटू डी एक्स बाई डी जेड। राइट, जैसे डी एक्स बाई डी जेड की बात करूँ तो यहाँ से फंक्शन आपको मिल सकता है डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और ये कुछ मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन एल एन 10x बाई 2, तो एल एन 10x बाई 2 तो 10 ऑफ एक्स बाई 2 इंटू इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 को करेंगे तो 1 बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई करें, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2
into cos of x by 2, it will become 1 upon sin of x. Yes, तो dz by dx की वैल्यू 1 upon sin of x, इट मीन्स cosec of x मिल गया. तो यहाँ से ना आप dy by dx लिख सकते हैं कि dy by dx की वैल्यूज मुझे dy by dz into cosec of x मिल गया, राइट. इसका अगेन मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ. इसके लिए फिर से एक बार डेरिवेटिव करें तो इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसके डेरिवेटिव की बात करूँ बच्चों, अच्छा यहाँ पर डी वाई बाई डी जेड है, ओनली डी वाई बाई डी जेड है. तो देखो इसका डेरिवेटिव करने के लिए एक्स पहले कोसेक एक्स से करता हूँ, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड, राइट. फिर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ. यस, कोसेक एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी टू बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जेड के डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करते तो डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा कुछ मिल गया. अब इस फिर से वैल्यू पुट करें आप, तो देखो डी वाई बाई डी जेड की अगर वैल्यू की बात करो तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिवाइड बाई कोसेक एक्स, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ कॉट एक्स. कोसेक एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, राइट. यस, अब इसकी बात करता हूँ कोसेक ऑफ एक्स इंटू डी टू बाई डी एक्स, इसको कैंसिल मत करो क्योंकि ये आपको चाहिए, इस इक्वेशन में चेंज करना है, तो इसको आप चेंज करने की जरूरत नहीं है. इंटू डी बाई डी जेड, डी बाई डी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया, राइट. अब आपको देखो दिख भी गया यहाँ से कि कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इधर लेके आए, इसको प्लस 4 बाई एड स्क्वायर कर देता हूँ, इसमें प्लस 4 बाई स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, तो वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी. यस, कर सकते हैं. इसको अगर मैं LHS में ले आया तो देखो डी बाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना है आपके लिए, कोसेक स्क्वायर ऑफ डी टू बाई अपॉन डी एक्स जेड स्क्वायर. अभी देखें आप क्वेश्चन में क्या आस्क किया है आपसे, वो आप ऐड कर दें. इसमें क्वेश्चन में आस्क किया है प्लस 4 बाई कोसेक स्क्वायर, LHS में हो रहा है, तो मैं प्लस 4 बाई स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देता हूँ. तो ऐड किया मैंने यहाँ पर प्लस 4 बाई कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट. इधर भी ऐड कर देता हूँ प्लस 4 बाई कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स. इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, जीरो दे रखी है, तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो. यस, अगर ये जीरो हो गया तो आप कोसेक स्क्वायर कॉमन एक्स लेके जीरो को इक्वल कर देना, और आपको रिजल्ट क्या मिल गया, डी टू बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 4 ऑफ बाई, यस बाई हो रहा है यहाँ पर, 4 ऑफ बाई इज इक्वल टू जीरो. इसमें आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होगी, हेंस टू यही करना था मुझे. क्लियर है बच्चों. यस, ये 7 में दो पार्ट है इसका, 7A 7B. तो अब मैं बी पार्ट बताता हूँ इसका आपको. यस यस स्टूडेंट, इसका बी पार्ट गिवन है आपको. डिपेंडेंट वेरिएबल y in the change to z and y is equal to tan of z. The differential equation is given and you change into this form, right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें आप y is equal to आपको गिवन है यहाँ से tan of z. यस, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स. जेड में फंक्शन गिवन है तो अगेन आप dy बाई डी जेड फाइंड करेंगे एंड dx बाई डी जेड, राइट. डी बाई डी जेड की बात करता हूँ तो बच्चों ये मिल गया आपको सेक स्क्वायर ऑफ जेड इंटू ये हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन डी एक्स, राइट. अगर अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा आपको 2 सेक स्क्वायर ऑफ जेड इंटू टेन ऑफ जेड. यस, जेड का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स, इट मीन डी जेड बाई डी एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा. यस, प्लस, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो सेक स्क्वायर जेड एच एच इंटू डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट. ये बन गया, ये तो मिल गई आपको डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू. अब अकॉर्डिंग टू मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ. आपको फंक्शन में गिवन है 2 यस 1 प्लस 2 इंटू बाई मीन्स 1 प्लस टेन ऑफ जेड
अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ बाई टेन ऑफ जेड का स्क्वेयरिंग इंटू डी बाई डी एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बच्चों यहाँ से। डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये इन दी टर्म ऑफ जेड, तो मैं इसको ही पुट करूँगा और इसका क्या स्क्वेयरिंग है यहाँ पर, तो हो जाएगा सेक टू दी पावर 4 इंटू जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वेयरिंग, राइट, ऐसा मिल गया। ओके, दिस इज द वैल्यू, ये आपको दे रखी है और इससे हमें फाइंड करना है कि इससे हम लेके आए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी क्या यहाँ से, यस। तो इसको मैं इक्वेट करता हूँ दोनों इक्वेशन को, क्या वैल्यू मिलती है ये देखें आप, इसकी इस पार्ट को इक्वेट करता हूँ तो सेक स्क्वायर ऑफ जेड इंटू डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन कॉस अपॉन कॉस क्यूब डी जेड अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस, अच्छा इसको साइन कॉस में चेंज कर लें, साइन कॉस में गया तो ये साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन इसको करता हूँ तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा, दैट विल बिकम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड सेक को चेंज किया कॉस 1 टू द पावर 4 डी जेड बाई डी एक्स, राइट। अब आप कंपेरिजन कर लेंगे और कंपेरिजन करने के बाद आपको इसमें शायद वैल्यू फाइंड करनी है के की, जो कि आपको वैल्यूज मिल जाएगी के की वैल्यू, हाँ कंपेरिजन जरूर आप खुद ही करें कंपेरिजन, यस यस, और के की वैल्यूज फाइंड कर लें। ओके बच्चों, इसके बाद और भी इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 8, 9, 10, इसको भी आप सॉल्व करें, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम है तो एंडिंग करते हैं और आप सॉल्व जरूर करें, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन लेंगे। ओके, बाय बाय, आप सॉल्व करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।